चलो दोस्तों, तीसरे वीडियो में भी आपका मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सोना बाई है वो लेखक को मिलने के लिए वहाँ पर आई है। उनके लड़कों चार बच्चों के साथ बराबर। और ऐसे में वहाँ पर एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा हुआ है, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, तीसरी लड़की जो है उनकी वो शीशी हाथ में लिए डांस कर रही है बराबर। और इस प्रकार की कौन क्या करे, ऐसे में बिल्कुल रप रप की आवाज़ से लेखक जो है इनका ध्यान विचलित हो जाता है। और क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का, मतलब जो चौथा है, एक लड़की और तीन लड़के, उसमें से जो बचा हुआ एक बाकी था चौथा, उस लड़के ने देखिए क्या किया। एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। किसकी प्रैक्टिस करने लगा वो? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा बराबर। मतलब चारों का काम बढ़ गया, चारों बच्चों का। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। उस लड़की के हाथ में बोतल थी, किसकी? दवा की। और वो दवा की बोतल क्या हो गई? गिर गई और टूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को और घूरा, मतलब गुस्से से थोड़ा सा देखा, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, हाँ? कौन हंसते हुए बोली? सोनाबाई हंसते हुए बोली, क्या भैया पेड़े खिलाओ। क्या खिलाओ? पेड़े? अरे बेटा तू पेड़े क्या खिलाने की बात करे? बेचारे वहाँ पर उनकी टांग टूटी हुई, वहाँ पर वो लेटे हुए, और पेड़े चाहिए तुझे? दवा गिरना शुभ होता है, क्यों पेड़े चाहिए? दवा गिरना क्या है? शुभ होता है, इसलिए। ठीक है, दवा गई समझो बीमारी गई, ये पुरानी कहावत है बेटा। क्या? दवा गई समझो बीमारी गई, ये जाने दो। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। कितने घंटों के बाद? मतलब वो 2 घंटे वहाँ पर रही, और 2 घंटों के बाद वहाँ से गई। क्या कहकर गई? कि फिर आऊँगी मैं। भीतर तक काँप गया। कौन भीतर तक काँप गए? लेखक जी, ये मुहावरा है। हाँ, भीतर तक काँप जाना का मतलब क्या होता है? भयभीत होना। क्या? भयभीत होना, ये मुहावरा है। हाँ, और इस प्रकार से सोनाबाई का दृश्य जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है कि कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। क्या? कुछ लोग जो है वो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार, हाँ, जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। कहाँ से? दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। देखिए क्या आकर रुकी? टैक्सी जो है वो कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा, मतलब उल्टा, हाँ, पर रोने लगा सीधे। कहाँ से? टैक्सी बाहर खड़ी हुई टैक्सी में से एक आदमी आया, जल्दी 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 आया, और उन्होंने लेखक की छाती पर अपना सिर रखा और औंधा उल्टा हो कर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ उनका, उस व्यक्ति का, तो उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया बराबर ना। जैसे कि वो व्यक्ति आया हुआ है, हाँ, बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और ऐसी अवस्था में जब वहाँ पर उनका रोना कम हो जाता है, और रोने के बाद छाती से अपना मुंह जो है सर ऊपर करता है, और लेखक को जब वो देखता है, तो बिल्कुल क्या हो जाता है? वो चुप रहेगा, और देखते रहेगा। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब क्या? रॉन्ग नंबर लग गया बेटे का। क्या? रॉन्ग नंबर लग गया। उनको लेखक को मिलने के लिए नहीं आना था, किसी दूसरे को मिलने के लिए आना था। लेकिन देखिए हमने भी जताने की हद कर दी यहाँ पर इस व्यक्ति ने। देखना तो चाहिए ये कौन है, हाँ, बराबर ना। और किसी के भी कमरे में जाकर इस प्रकार से हम थोड़ी रोने लगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बात हो गई। चलो ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत कमरे में शायद आ गया हूँ। और आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, मतलब उन्हें किसे मिलना था? गुप्ता जी को मिलना था।
जो ये गुप्ता जी नहीं है, ये तो अग्रवाल जी है। बराबर। आगे देखिए, हैं हंसने लगा थोड़ा सा, क्या करे बेचारा। हाँ, वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, शर्मा गया वो। ठीक है, अच्छा भाई माफ़ करना, हाँ कहकर वो क्या हो गया, वहाँ से चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मतलब वही जाके वो गुप्ता जी के कमरे में जाकर और जोर से क्या करने लगे, रोने लगे। मुझे उस आदमी से, देखिए अभी और उसी से संबंधित बात क्या है, मुझे उस आदमी से अधिक, उस आदमी पर गुस्सा तो आया उस आदमी पर, लेकिन उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। लेखक की जो पत्नी है उनके ऊपर उनको ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या फिर करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। बेचारा टैक्सी में से उतरा और वहीं से रोते रोते आ रहा है। और जब इस दृश्य को या फिर वे सीधे लेखक के कमरे में अगर गए, मतलब वो गृहस्थ या फिर वो व्यक्ति, तो लेखक की पत्नी जो, उनको लगा हाँ ये तो कोई लेखक के जाने माने होंगे, पहचान के होंगे। इसीलिए लेखक के कमरे में गए और टैक्सी वाले को किराया इस व्यक्ति ने नहीं दिया था, जो लेखक की पत्नी ने पैसे भी दे दिए, बेटा मतलब तुम क्या करो जाओ, और टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। इसलिए लेखक को गुस्सा आया उनकी पत्नी पर। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति की सूरत भी देखना पसंद नहीं करते, फिर हम सोचते कि यार इसी व्यक्ति ने मुझे मिलने के लिए बिल्कुल आना नहीं चाहिए, लेकिन वो आ जाते हैं, क्या करें। हमारे शहर में एक कवि है, उनके शहर में, ठीक है, कवि का नाम क्या है, लपकानंद है। नाम भी बड़ा अजीब है, क्या, लपकानंद। हाँ, इसका नाम लपकानंद क्यों है? क्योंकि एक बार किसी को ये अपनी कविताएं सुनाने लगे तो वो लपक जाते हैं, मतलब ज़बरदस्ती से वो अपनी कविताएं सुनाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही कवि है वो। मतलब वास्तविक रूप से वो क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली कवि नहीं है, बकवास कवि है, बकवास। अभी बकवास कवि कैसे, वो देखते हैं लपकानंद जी के बारे में। उनकी बेतुकी, जिनकी कोई तुक नहीं है, हाँ, बेतुकी कविता, बेढव कविता, कविताओं से सारा शहर परिचित नहीं है, परेशान है। क्या है? परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, मतलब दूर से ही उन्हें नमस्कार करके भागने की कोशिश करते हैं, या फिर दूर अगर देख लिया हाँ आ रहा है लपकानंद, तो पतली गली से चले जाओ, या फिर लपकानंद इधर से आ रहे तो इधर से जाओ, इधर से आ रहे तो इधर से भागो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको, जो हमें परेशान कर देते हैं नाहक में। हाँ, अगर अच्छी बात हो तो हम उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये लपकानंद, हाँ, ऐसे लोगों से हम कम बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर ना बोले तो ही अच्छा है, और वहाँ से हम भागने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक जो है वो उन्हें अक्सर दूर से ही भाग जाते थे। जानता हूँ जब जब भी मिलेंगे तब 10-20 कविताएं पिलाए बिना, सुनाए नहीं, पिलाए बिना, ज़बरदस्ती से पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। क्या? एक दिन बगल में उनको जो झोला रहता था, झोला जो है वो अपने साथ रखते थे, उसमें डायरिया वगैरह उनकी वो क्या करते थे, रखते थे। ठीक है, और ऐसे में झोला दबाए आ पहुँचते, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। कहाँ का व्यस्त होगा ये व्यक्ति? उन्हें वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है इस कवि को, तो कहाँ जाएगा ये अपने कवि सम्मेलनों में। ये फेंक रहा है सीधे, क्या कर रहा है वो, फेंक रहा है। और सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में सोचता रहा। मतलब किसके बारे में? लेखक जी के बारे में। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। देखिए, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं है और रात भर मैं सोच रहा हूँ, और ऐसे अवस्था, इसी संदर्भ में मैंने आप एक कविता बनाई है। यह कह उसने झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। क्या सुनाने लगे? कविता। अभी देखिए, एक ही कविता की पंक्ति वहाँ पर बताई गई है, जिससे आप समझ लेंगे कि ये कितने प्रतिभाशाली, प्रतिभावंत कवि है। एक पंक्ति क्या है, देखिए, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। क्या बताया? असम की राजधानी है शिलोंग और मेरे दोस्त की टूट गई है
टांग मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। क्या बात है, अरे गधे, तूने असम की राजधानी शिलोंग बताई है, ये तो बिल्कुल क्या है, गलत है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ये जो शिलोंग है वो मेघालय की राजधानी है। हाँ, शिलोंग को किसकी राजधानी, मेघालय की राजधानी है। और ये जो असम जो 1975 के अंदर इसे मतलब राजधानी बन गई दिसपुर को, सॉरी। अब तो इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो अपने तुरंत कविताएं बनाते हैं या फिर बेढब कविता बना देते हैं। ऐसे में ये व्यक्ति है जिसका नाम है लपकानंद, जो ज़बरदस्ती से किसी को भी मिलने के बाद कविताएं सुनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने सांसद रामदास आठवले जी को सुना होगा। हाँ, वो भी बड़े खतरनाक कवि है। तुरंत कवि कहते कहते उनको, तुरंत 1 मिनट में कविता बनाने वाले व्यक्ति। लेकिन वो जो व्यक्ति है तो ये इतने बड़े सांसद में जाने वाले, संसद भवन में, और इस प्रकार से जब भी कभी भाषण देते हैं तो आप लोगों ने उनके भाषण, अभी क्या बताऊँ, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आप समझ लो कि क्या कविता बोलते हैं। और हम कौन हैं, कहाँ बोल रहे, किस प्रकार की बात करनी चाहिए वो छोड़ते और बनाने लगते। कविताएं बनाना अच्छी बात है, मैं गलत नहीं बोल, लेकिन उसका भी क्या बोलते हैं उसको, उसका दायरा जो है वो ठीक तरह से वो होनी चाहिए, बराबर। ऐसे वैसे कुछ भी यहाँ से ले लिया एक शब्द, वहाँ से ले लिया और बना दी कविता, ऐसी कोई कविता नहीं होती। और इस प्रकार से ये तुरंत कवि जो रामदास आठवले हैं, ते आठवले म्हणून सांगितलं तुम्हाला, ठीक है। चलो, कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी। अनुमान लगा रहे लेखक जी कि उनकी एक आंख जो है वो बता रही कि कविता कैसी लगी बताओ, और दूसरी आंख पूछ रही हो कि बोल बेटा अब भी भागेगा, क्योंकि इनको पता ही है जब भी मिलते थे क्या करते थे, वो भाग जाते थे। अभी कैसे भाग सकते हो, अस्पताल में जो उनको पकड़ के रखा है, और ऐसे में तो सुनना तो पड़ गया तुम्हारी कविता है। हाँ, असम की राजधानी शिलोंग वाले, ठीक है। चलो, कहो कविता कैसी लगी। हाँ, और दूसरी आंख उनकी बोल रही कि बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से उन्हें चाय पिलाई। वास्तविक रूप से नहीं, कवि ने कुछ उनके लिए नाश्ता वगैरह लाना चाहिए, फल सब फल वगैरह कुछ तो भी लाना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को, लपकानंद जी को, लेखक ने चाय पिलाई। मतलब क्या, जल्दी से तुम चाय पी लो। और फिर कविताएं सुनने का वादा किया उन्होंने। क्या, कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से क्या किया, विदा ली कि बेटा तुम जाओ अभी मेरे दोस्त, हाँ कवि महाशय तुम जाओ, मैं आपकी कविता अवश्य सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन अब क्या करो, तुम मुझे बख्श दो और क्या करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, क्या ज़रूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो। क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। और इस प्रकार से लेखक जो है वो याचना कर रहे, प्रार्थना कर रहे भगवान से कि भगवान मुझे मेरी मतलब दूसरी टांग जो है वो भी तोड़ दे, कोई कोई मुझे ऐतराज़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये मेरी दूसरी टांग तोड़ना जहाँ पर मेरा कोई परिचित ना रहता हो, मतलब दूर कहीं किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर मेरे रिश्तेदार या फिर मेरे अड़ोस पड़ोस वाले व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह पर। हाँ, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं। कौन बेदर्द होते हैं, हमदर्दी जताने वाले लोग। इस प्रकार से इन्होंने ये हास्य व्यंग्य से भरी ये एक रचना, अर्थात ये निबंध जो है वो 10वीं के छात्रों के लिए हमारे सामने रखी है। और मैंने आपको बताया कि ये जो रचना है वो हंसी घर के आईने से ली गई एक छोटा सा एक भाग है। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हास्य व्यंग्य निबंध जो है, इस निबंध में एक दुर्घटना जो है, उस दुर्घटना के माध्यम से एक विनोद जो है, अर्थात हास्य जो है, उस हास्य को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया गया है। और ये भी बात बताई कि हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है या फिर वो तकलीफ़ देने वाली बन जाती है। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने इस लेखक जी ने, घनश्याम अग्रवाल जी ने रखने की कोशिश की है। और बिल्कुल आसान तरीके से सीधे शब्दों में रखी हुई ये रचना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये रचना जो है
ये जो निबंध है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसे दोबारा देखो, हाँ, या फिर इसे आप क्या करो, इसे ठीक तरह से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।